छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लिए 31 मार्च 2026 एक ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है और यह दावा है कि देश नक्सलवाद के खात्मे की ओर निर्णायक मुकाम तक पहुंच चुका है। अब इस मुद्दे की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में सुनाई देगी। लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसके कुछ सियासी मायने भी हैं। इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। 31 मार्च छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय की गई है। चूंकि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, रायपुर से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर चर्चा है। देश की संसद में भी 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत पर अहम चर्चा होने जा रही है। लोकसभा में नियम 193 के तहत इस पर बहस होगी। चर्चा की शुरुआत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे। इस दौरान बीते सालों में नक्सलवाद के खिलाफ मिली कामयाबी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। डेडलाइन की उल्टी गिनती, देश की संसद में गूंजेगा नक्सल मुक्त भारत। 30 मार्च को लोकसभा में होगी चर्चा। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता, छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान का फायदा। 3000 से ज्यादा नक्सली मुख्य धारा में लौटे, 500 से ज्यादा हार्डकोर नक्सली ढेर, 2000 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार, 90% से ज्यादा इलाका नक्सल प्रभाव मुक्त। तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी असर। शीर्ष नक्सली लीडर मारे गए, नेटवर्क कमजोर। संसद में छत्तीसगढ़ के सांसद भी रखेंगे पक्ष। छत्तीसगढ़ पिछले 5 दशकों से नक्सलवाद की चुनौती से जूझता रहा है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हिंसा, विस्फोट और खून खराबे की लंबी कहानी रही है। ऐसे में अगर नक्सलवाद के अंत का दावा सच साबित होता है तो ये देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यही वजह है कि संसद में इस पर गंभीर चर्चा हो रही है और लोकसभा से ही गृह मंत्री अमित शाह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सवाल उठा रहे हैं कि 31 मार्च के बाद की स्थिति क्या होगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। 31 मार्च के बाद निर्दोष आदिवासियों के ऊपर एफआईआर तो नहीं होगी नक्सलियों के नाम पर। निर्दोष आदिवासियों को नक्सली नाम पर जेल तो नहीं भेजेगी सरकार। कहीं उनके ऊपर फर्जी एनकाउंटर तो नहीं होगा। सरकार पहले स्पष्ट कर दे। छत्तीसगढ़ और बस्तर के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को सरकार निजी उद्योगपतियों को बेचेगी तो नहीं। ऐतिहासिक पल होगा और पूरे देश और दुनिया को जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो नक्सलवाद के संबंध में पूरी जानकारी और सही जानकारी सबको मिलेगी। छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद की आग में दशकों तक दर्द झेला है। बस्तर के जंगलों से लेकर गांव तक हिंसा की कई कहानियां आज भी जिंदा हैं। ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे का दावा प्रदेश के लिए सुकून और उम्मीद दोनों लेकर आया है। अब नजरें संसद पर है, जहां नक्सल मुक्त भारत की गूंज सुनाई देगी। अगर ये दावा जमीनी हकीकत में बदलता है तो 31 मार्च के बाद बस्तर सिर्फ नक्सलवाद की कहानी ही नहीं बल्कि विकास, शांति और नई शुरुआत की मिसाल बन सकता है। अनंत शर्मा, कंसल न्यूज, रायपुर।